नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही आतंक को पाताल तक खोजकर खत्म करने का ऐलान किया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब फिर पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं। इन दिनों पीएम मोदी के जो दौरे हो रहे हैं उनमें ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। हर रैली में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की विजय का जिक्र जरूर कर रहे हैं और हर मंच से पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले पश्चिम बंगाल और फिर बिहार का दौरा किया, जहां आतंकिस्तान पर करारा हमला बोला और कहा कि 3 बार घुसकर मारा है। अब अगर हमला हुआ तो फिर इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं बंगाल में हिंसा, तुष्टीकरण, दंगे, घोटाले और महिला अत्याचार के मुद्दों पर मोदी ने ममता सरकार को घेरा तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया। ऑपरेशन सिंदूर के सहारे विपक्ष से आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से सियासी लाभ उठाने की रणनीति बता रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि प्रधान सेवक के बंगाल टू बिहार दौरे पर आखिर क्यों सियासत बेशुमार हो रही है। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। Is it a time for Narendra Modi, Prime Minister of this country? But please remember, time is a factor. और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। राजेंद्र मेघवाल जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कंचन यादव जी भी मौजूद है, आरजेडी प्रवक्ता है। कंचन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और चर्चा की शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज हम बंगाल टू बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का भी दौरा था, फिर बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। हर दौरे में जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का है, जिक्र सेना के पराक्रम का है और सीधे तौर पर चेतावनी पाकिस्तान को लेकर है। लेकिन बार बार एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष उठा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है और इसे एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। श्वेता, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि बार बार सरकार, प्रधानमंत्री स्वयं, सेना सब ये कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहली बात तो ये है कि इसलिए देश के नागरिकों को जागरूक रखना, देश के नागरिकों को तैयार रखना, देश के वासियों को पाकिस्तान के प्रति चेतावनी देते रहना, ये सरकार का और सरकार के हेड का कर्तव्य है। इसलिए वो बार बार इस बात को दोहराते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की बात हम जानते हैं कि पहलगाम से शुरू हुई थी। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर जो मारा गया था निरीह नागरिकों को, उसे साफ हो गया था कि जो जानबूझकर देश में एक विशेष धर्म के खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ एक वातावरण बनाकर यहाँ दंगा फैलाने की कोशिश है। कुल मिलाकर आज बंगाल की बात करें तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में यही हुआ था। किस तरह से वहाँ हिंदुओं को निकालकर उनके घर जलाए गए थे, जो माँ बहनों की इज्जत को लूटा गया था, किस तरह से उनके ऊपर हमले हुए थे। वहाँ की सरकार देखती रही। वहाँ की सरकार, कोर्ट का तो अब निर्णय भी आ चुका, कोर्ट ने खुद ने कहा है कि वहाँ जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है वो इसमें शामिल थे और सरकार का उनको संरक्षण था। पुलिस जो आंख बंद करके देखती रही, हाथ बांध करके देखती रही। तो ये सारा जो दृश्य है वो बताता है कि जिस तरह के पहलगाम की में जो हालत बनी थी वही कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद में थी। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बार बार प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से धार्मिक एक वर्ग को अलग करके उन्हें निशाना बनाकर और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की, उनके खिलाफ घृणा फैलाकर उनकी हत्या करने की जो बात है अब बर्दाश्त नहीं होगी। ना पाकिस्तान के खिलाफ जुब में बर्दाश्त होगी, ना बांग्लादेश में बर्दाश्त होगी, ना ही हमारे देश में जो इस तरह के लोग कृत्य करते हैं उनके द्वारा बर्दाश्त होगी।
इसलिए ये एक बार बार जगाने की बात है और ये निश्चित तौर पे करनी चाहिए। और हमें भी बहुत जरूरी है कि हम जागरूक होकर, क्योंकि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। पाकिस्तान अभी भी चालबाजियां कर रहा है। पाकिस्तान किस तरह से अभी भी आतंकियों के समर्थन में काम कर रहा है, जो हमने देखा कि उनके जनाजे में भी थे, और किस तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। इस सबसे साफ जाहिर है कि जब तक वो आतंकी खत्म नहीं होंगे, उनके आका खत्म नहीं होंगे और पाकिस्तान की सेना जो है उनको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ठीक है, और इसका जिक्र भी होता ही रहेगा। राजेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है, और जिस तरह से इसका जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैली या रोड शो के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सेना के पराक्रम को इस तरह से जो बयान आ रहे हैं उसके तहत सेना के पराक्रम को आप राजनीति में घसीट रहे हैं? देखिए, सेना के पराक्रम को राजनीति में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं घसीट रहे हैं, और ये उनका बहुत 11 साल का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि चाहे उरी के हमले की बात हो, चाहे पठानकोट के अंदर आतंकी हमले की बात हो, चाहे हमारे पुलवामा के अंदर हमारे जो वीर शहीद थे सीआरपीएफ के 45 जवान, उनको मारने की बात हो, आरडीएक्स कहाँ से आज तक पता नहीं चला, और उसके बाद में पहलगाम में जिस तरीके से हमारे निर्देश 26 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद में अभी तक उन 4 आतंकियों का आज तक पता नहीं चला। देखिए श्वेता जी, सवाल इसलिए उठता है कि प्राइम मिनिस्टर को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी देश के अंदर किसी भी घटना या कोई भी राष्ट्रीय ट्रेजेडी हुई या आतंकी घटना हुई, उसको प्रधानमंत्री एक पीआर स्टंट की तरह लेते हैं और पूरा का पूरा वो एक इवेंट बना के पूरे देश के अंदर घूमते हैं। जैसा आपने 2019 के चुनाव से पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर को कहा था कि भाई मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपका वोट शहीदों की शहादत पे होना चाहिए। तो अब वो सिंदूर को देखिए, सिंदूर हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र संस्कार है जो कि महिलाएं सिर्फ अपने पति से स्वीकार करती है। और तो और आज अगर आप सिंदूर के ऊपर सियासत करते हैं तो ये उन वीरांगनाओं का अपमान है जिन्होंने युद्ध के मैदान में और देश की रक्षा करते हुए अपने सुहाग को खोया है। तो आज आप कृपा करके उस सिंदूर के ऊपर गंदी राजनीति ना करें, अपनी जो सत्ता प्राप्ति की भूख है उसको और ना बढ़ाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 बार से प्राइम मिनिस्टर हैं। अब मैं आपको बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मतलब पीओके भारत का हो जाता, सरदार पटेल तो चाहते थे कि पीओके भारत का हो जाए। मैं आज आपके सामने एक ऐतिहासिक दस्तावेज लाया हूं जिसमें मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त के देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने गोपाल सामे अयंगर जो कि हमारे कश्मीर के मामले को भी देखते थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि द मिलिट्री पोजीशन इन नन टू गुड एंड आई एम अफ्रेड आवर मिलिट्री रिसोर्सेज आर स्ट्रेन्ड टू द अटरमोस्ट। How long we are carry on this unfortunate affair? It is difficult to foresee. आज प्राइम मिनिस्टर देखिए, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, ये चिट्ठी है जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखी थी, कॉरेस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 1 का, एडिटर दुर्गा प्रसाद, पेज नंबर 199। कल के बयान आज प्राइम मिनिस्टर जिस बात को लेकर झूठ बोल रहे हैं, फिर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री जी सऊदी से आए, जो घटना हुई 22 अप्रैल को, सऊदी से आए, सऊदी से आके सीधा बिहार चले गए और बिहार के मंच के ऊपर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, जबकि हमारे मतलब सैनिक और हमारी जो निर्दोष नागरिक पूरी तरीके से इस हमले के बाद में अपने आप को संभाल रहे थे और उनका खोजबीन जारी रख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने किया। हमारे नेता राहुल गांधी तमाम उन पीड़ितों के परिवारों के घर गए। ठीक है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं पुंछ में गया हूं जहां पे 4 हमारे बच्चों की जान गई है, जो कि उस रात को हमारे सरकार के द्वारा जब पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी कि हम आतंकी ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, उसके बाद में 4 बच्चे और 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री को क्या पुंछ में नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री वहां जाके मतलब गुजरात के अंदर जाके रोड शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंदूर, अरे भाई आपके कैबिनेट मंत्री हमारी बहन सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहा है, उसको आतंकियों की बहन कहता है। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो रोड शो, आप ये कह रहे जो दौरे पीएम कर रहे हैं, जो रोड शो कर रहे हैं, ये पीआर स्टंट है। चलिए आपका सवाल जायज, चलिए ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, रोजाना इस
पे बात होती है और आपने जिक्र किया। नहीं, ये तो ताजा मामला है। आरएस पठानिया ने आज ही हमारे एयरफोर्स के जवानों के लिए इतनी अशोभनीय टिप्पणी करी है। प्रधानमंत्री में अगर जरा से भी गैरत है, ठीक है, तो उन आप इस सवाल का जवाब मैं प्रताप जी से लूंगी, निकाले। जवाब इस पर प्रताप जी से लूंगी, लेकिन हमारे दूसरे मेहमान भी उनका रुख कर रहे थे। कंचन यादव जी हमारे साथ है, आरजेडी प्रवक्ता है। कंचन जी, अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि इसे चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। जब वो राजस्थान आते हैं चुनाव नहीं है, वो गुजरात जाते हैं वहां चुनाव नहीं, लेकिन जब वो बिहार पहुंचते हैं तो इसे पूरी तरह से चुनावी रंग दे दिया गया है। क्या वाकई में आरजेडी भी यही मानती है? क्योंकि विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है और इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जहां चुनाव नहीं है वहां पर भी तो इसी का जिक्र हो रहा है, और क्यों नहीं होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र? नहीं, जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए? जिक्र होना चाहिए, और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से जिक्र ही हो रहा है। हम भी आपके चैनल पे, हर चैनल पे जिक्र ही कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हो, देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमने जो सवाल खड़े किए, जब पहलगाम हमला हुआ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए। हमने बोला कि सरकार जो भी फैसला लेगी विपक्ष पूरा उनके साथ है। हमने तो कोई वहां पर राजनीति नहीं की, हम चुप रहे जब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा। जब कोई ताऊ बनकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ पर ताऊ बनकर आ जाए और बोले हमारी तरफ से सीज फायर करवा दिया गया, बिजनेस की धमकी देकर, ये धमकी देकर, तो भाई विपक्ष है हम। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो सवाल करना, वो भी सवाल करते और शायद वो प्रदर्शन करते और हमसे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते। इस चीज में माहिर है वो, हम इस पर कोई भी सवाल उस पर नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूछेंगे कि आपके एक राज्यसभा एमपी जो है राजस्थान से, वो किसी भी जो महिला है जो उसको अगर बोलेंगे कि वहां उसको लड़ जाना चाहिए था, वहां हाथ जोड़कर क्यों बैठी, वहां पर उसको लड़ जाना चाहिए था, आतंकियों को मार गिराना चाहिए था, और कोई सोफिया कुरैशी को और ये बोल दे कि ये तो आतंकवादियों की बहन है। इस तरीके से अगर घटिया बयान देंगे, कोई ताऊ बनकर आएगा, और सीज फायर जब होगा तो विपक्ष का काम है कि हम उनसे सवाल पूछे, हम उनसे सवाल पूछ रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, आपको नहीं लगता कि अगर वो जाए, चाहे जहां जाए, वो भाषण दे, वो रोड शो करे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल सेशन बुलाइए और पार्लियामेंट के फ्लोर से पूरे देश को एड्रेस करिए, हम ठीक है। आपसे सवाल कंचन जी, आज के रोड शो को लेकर क्या कहेंगे? पूछेंगे। पीएम मोदी 2 दिन बिहार में है, आज भी है, कल भी रहेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर क्या कहेंगे? पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हम क्या कहेंगे? पीएम है, जहां वो चाहे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि पीएम मोदी पहुंचे नहीं थे, तभी से जो रोड पर जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी जीविका जो लोग चलाते हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और वीआईपी लोगों के लिए पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। आप जाइए, और आम लोगों के लिए वो रोड बंद कर दिया गया था। तो जब जब मोदी जी जाएंगे टिल इलेक्शन, तब तक अगर ऐसे होता रहेगा तो आम लोगों का क्या होगा? आप खास के बारे में सिर्फ सोच रहे हो, आप वीआईपी कल्चर के बारे में सोच रहे हो। तो जो रोजमर्रा का काम है उसको, उस पर आप अवरोध मत पैदा करिए। आपको हर रोज जाना, आप हर रोज जाइए, आप वहीं पर बैठ जाइए, लेकिन आम लोगों की जीविका पे हमला मत कीजिए, वीआईपी कल्चर आप स्थापित मत कीजिए। ठीक है कंचन जी, ये जायज है आपका ये सवाल उठाना कि आम, क्योंकि जब रैली और ऐसे बड़े रोड शो होते हैं तो आम जन पर इसका असर ज्यादा पड़ता है, और उसी का जिक्र भी आप कर रही हैं। चलिए, इसको लेकर आपको ऑब्जेक्शन रहा। हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपने हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी सुना, पक्ष में बात करें, विपक्ष में बात करें, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें बंगाल से बिहार, वो इसलिए भी क्योंकि आज ही बंगाल का दौरा रहा, बिहार में है, कल भी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, इससे पहले राजस्थान और गुजरात भी गए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। क्या वाकई में इस ऑपरेशन को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, फिर चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले? देखिए, जब इस तरीके की घटना कोई चुनाव के दौरान घटती है तो राजनीति में हर चीज को कैश किया जाता है, और जो विपक्ष है, विपक्ष अपना काम करता है। देखिए, कंचन जी ने अपना मुद्दा, अपने पार्टी की बात को बड़ी मुखरता से रखा, और बीजेपी अपनी बात को बड़े मुखरता से रख रही है। तो आप ये देखिए, जब 1971 का युद्ध हुआ तो उसका क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को मिला, सारे देश ने भी दिया। जब 99 का युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका क्रेडिट मिला, और इत्तेफाक से जब ये युद्ध हुआ या जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस टाइम पे अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और चूंकि ये देश का मामला है, आज चाहे सेनाएं हो, चाहे जनता हो, चाहे मिनिस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, वो प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है। तो अगर ऐसे में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसका जो क्रेडिट मिलेगा वो भी देखिए जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन का दौर है, और फिर बिहार के साथ साथ बंगाल भी, और पिछले कुछ समय में बंगाल की घटनाएं सामने आई हैं,
तो राजनीति में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। और मोदी जी को तो जाना जाता है इस चीज के लिए कि विपक्ष के ऊपर कब और कहां कैसे हमला करना है। लेकिन ये खूबसूरती हिंदुस्तान की कि आज की तारीख में विपक्ष भी मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखता है। तो मैं कंचन जी की बात से भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ। लेकिन आप ये देखिए, मोदी जी ने एक बार एक शेर भी कहा था कि वे मुझे हटा के तुम चल सको तो चलो। तो ये चीजें हैं, विपक्ष को मेहनत करनी पड़ेगी आज की तारीख में, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, कहीं ना कहीं भारी। चलिए संदीप जी, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और चलिए लगातार हम चर्चा करते। संदीप जी, उस वक्त मैंने आपको रोका था, एक अहम सवाल जरूर है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की राजनीति में अहम मुद्दा राष्ट्रवाद और सुरक्षा ही रहेगा, या कुछ बदलाव आपको लगता है कि है? क्योंकि आगामी जो चुनावी राज्य के तौर पर देखें तो नजर इन्हीं पर पड़ती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने अपना संगठन तैयार किया है, इन्होंने कई बड़े किलों को ढाया है। आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को हटा के बीजेपी आई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटा के बीजेपी आई, और कई स्टेट्स में ऐसा था। तो ये एक मुहिम चली हुई है बीजेपी की कि कैसे चीजें फतेह की जाए। अब जो बिहार है, बिहार में बार बार जाती हैं चीजें, और बिहार में जाकर के राजनीति बीजेपी किस तरीके से बैठती है कि या तो सरकार नहीं बनती है, और अगर सरकार बनती है तो वो गठबंधन की बनती है, मतलब उप मुख्यमंत्री तक मिल पाता है। लेकिन बीजेपी को अचीव करना है वो मुख्यमंत्री का पद, वो बहुमत हासिल करना है। और इसके साथ साथ बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है, और अब बीजेपी को ये विश्वास हो चुका है कि अगर नवीन पटनायक की जो 30-35 साल से चली आ रही सरकार थी उड़ीसा के अंदर, अगर हम उसको उखाड़ सकते हैं तो बीजेपी को लगता है कि हम बंगाल ठीक है संदीप जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड में एक एक कमेंट जरूर ले लो। प्रताप जी, फाइनल कमेंट रह गई है। प्रताप जी, पहली बात, अभी एक आया कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, तो मैं दर्शकों को भी सबको याद दिलाना चाहता हूं कि जो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद चुनाव किस तरह का था, इंदिरा तेरा ये बलिदान, और इसी पर पूरा था, खून का कतरा कतरा, और लोगों पूरा प्रचार जो अभियान था केवल इंदिरा गांधी जी की उस हत्या को ही बुनाया गया। और 91 का चुनाव, उसमें भी जब राजीव गांधी जी के बीच में हत्या हो जाती है, तो जो दूसरा जो दौर होता है चुनाव का, उसमें फिर राजीव गांधी की, देखिए जो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का एक वो अभियान है जो देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए है, और इसको लगातार प्रचारित किया जाना जरूरी है, जनता को जगाना जरूरी है। ठीक है राजेंद्र जी। देखिए श्वेता जी, प्रधानमंत्री दुनिया को तो ये बताना चाहते हैं, लेकिन देश के राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, ना तो वो संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, ना ही सर्वदलीय बैठकों में खुद आते हैं। और देखिए, सीज फायर के मतलब जो किया गया उसके ऊपर सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सेना के पूर्व जनरल पूछ रहे हैं जो कि प्रमुख रह चुके हैं, चाहे जनरल वीपी मलिक हो, चाहे मनोज नरवाणे हो। ना युद्ध हुआ ना सीज फायर हुआ, सरकार की गलती, ना युद्ध हुआ ना सीज फायर हुआ। बार बार क्या बात करते हो आप, एक झूठ बोलते हो। सीज फायर कोई था ही नहीं, कोई शब्द सीज फायर का नहीं है। सीज फायर 71 में हुआ, सीज फायर 65 में हुआ, सीज फायर 62 में हुआ, सीज फायर जब युद्ध ही नहीं लगा तो सीज फायर की बात कहां से रही दुनिया जानती है। झूठ बोलते हैं बार बार, कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की बात करते हैं। राजेंद्र जी, चलिए राजेंद्र जी देखा राजेंद्र जी, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है, कोई सीज फायर नहीं है। ठीक है प्रताप जी, कोई सीज फायर नहीं है। राजेंद्र जी एक सेकंड, झूठ बोलते हैं, कंचन यादव जी बार-बार झूठ बोलते हैं। कंचन यादव जी एक फाइनल कमेंट। कंचन जी एक मिनट, राजेंद्र जी बस सर, आपने बोल दिया अपनी बात रख दी। प्रताप जी एक मिनट, ठीक है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक मिनट, कंचन जी एक फाइनल कमेंट। कंचन यादव जी, देखिए जो आप कह रहे हैं बिहार में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो एक बात ये लोग याद कर लें कि बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है, और ना ही बिहार उड़ीसा है। बिहार है जहां पर कभी भी अकेले दम पर
भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है और अभी तो सोचे ही नहीं एक लंबे समय तक कि बिहार में वो सरकार भी बना पाएगी। और वो पूरी कोशिश कर ले कि नीतीश कुमार जी को अपने रोड शो से हटा दे, नीतीश कुमार जी को अपने मंच से हटा दे। लेकिन एक बात याद रखें, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार बिहार है, बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है, बिहार उड़ीसा नहीं है। आप पूरे देश का एग्जाम्पल दे दीजिए, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी अकेले दम पर एंट्री नहीं कर पाई है और आगे भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, अकेले नहीं आएगी लेकिन साथ में आ जाएगी, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल साथ में आ जाएगी, ये कह रही हैं? जो उनका ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। सरकार तो इस बार महागठबंधन की बनेगी और उनका जो ख्वाब है ना कि वो पूरी तरीके से सबको निपटा के अकेले मर्ज कर जाए, जैसे दिल्ली में करे, जैसे राजस्थान में करे, वो सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा, आने वाले 100 सालों में पूरा नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इसलिए जब बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनावी रंग दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले राजस्थान में भी उनकी सभा थी, गुजरात में भी उन्होंने रोड शो किया, पश्चिम बंगाल भी वो पहुंचे और वहां के मुद्दों का वहां पर जिक्र किया गया कि किस तरह से 5 अहम मुद्दे हैं जिनसे आजादी पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। और जब बिहार वो पहुंचते तो क्योंकि बिहार में चुनावी साल और इसलिए कहा जा रहा है कि इसे इस मुद्दे को ऑपरेशन सिंदूर को एक कैंपेन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये जनता भी जानती है अब मोटिव क्या हो सकता है, आप इस्तेमाल करें या न करें, लेकिन जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो लोगों के इमोशंस उससे जुड़ते हैं। अब उसमें आप चुनाव से लाभ ले रहे हैं या जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि देश की जनता को बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सीज़फायर नहीं हुआ है, फौरी तौर पर है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर आगे जारी रहेगा। तो इंतजार सभी को है कि आखिर आगे क्या होता है, किस तरह से बदला पहलगाम का लिया जाता है। इंतजार उसी को लेकर और विपक्ष भी उसे लेकर सवाल यहां पर पूछ रहा है। लेकिन पीएम मोदी भी हर मंच से सीधा जवाब न सिर्फ हिंदुस्तान में यहां के विपक्ष को बल्कि पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, लगातार चेता रहे हैं। इंतजार जरूर है कि इस ऑपरेशन को कैसे इसका अगला फेज आता है और आगे किस तरह से जवाब दिया जाता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।